नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा अब तक के खबरों का हाल? सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जानलेवा हमले में युवक घायल, अंबा गेट की घटना। ऐतिहासिक धरोहर की दुरावस्था देख जारी किए दिशा निर्देश। पति पत्नी पर जानलेवा हमला, पति गंभीर, पत्नी की हालत स्थिर। पुलिसकर्मी की रंगदारी, महिला का सिर फोड़ा। और बसेरिया वेलफेयर द्वारा पद्मश्री ताऊ का भव्य सत्कार। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले असुरिया पेट्रोल पंप के सामने गुरुवार की शाम 8 बजे खूनी संघर्ष और गोलीबारी की वारदात घटी। चुनावी रंजिश उभरकर सामने आने से ये खूनी संघर्ष हुआ, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। फौरन घटनास्थल धमके पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण बना लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबादीन के भाई रज्जू से चुनावी रंजिश के चलते संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष के बाद अचानक से बाबादीन पर सशस्त्र हमलावरों ने हमला बोल दिया। शर्ट और लुंगी पहने आए हमलावर ने हवा में 4 फायरिंग करते अचानक से बाबादीन पर हमला बोल दिया। इन 4 फायरों में से एक गोली सेंट्रल बैंक के शटर को भी लगी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फायरिंग के बाद बाबादीन भागते भागते गिर पड़ा, जिसके बाद चाकू और तलवारों से हमलावरों ने बाबादीन पर हमला बोल दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद हुए चाकू हमले में बबलू और बाबादीन ये दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हालांकि शर्ट और लुंगी पहन के आए इस व्यक्ति ने जो अंधाधुंध फायरिंग की, उसमें से कोई गोली जख्मियों को नहीं लगी, पर जख्मियों को चाकू और तलवार के जख्म काफी गहरे लगे हैं, ऐसा वैद्यकीय सूत्रों का कहना है। बाबादीन नामक जख्मी पर 3 जख्म हुए हैं और ये जख्म चाकू और तलवार के हैं, ऐसा भी वैद्यकीय सूत्रों का कहना है। तत्काल घटनास्थल पहुंचे पुलिस दल बल ने जख्मियों को तुरंत अस्पताल रवाना कर दिया। गंभीर जख्मियों को निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस घटना से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई थी और अस्पताल के सामने भी सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल नागपुरी गेट परिसर में शांति का माहौल बना है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार इस घटना की जांच कर रहे हैं। अगली खबर है, एक और बिजली पानी बचत की सीख निरंतर शासन हमें दिए जाता है। सीख देने में लाखों करोड़ों बर्बाद कर लेने वाले शासकीय कार्यालय में बिजली का कैसा दुरुपयोग हो रहा है, देखिए। अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय का यह है मनोरंजन कर विभाग। देखिए, कोई बाबू, कोई अधिकारी हाजिर न होने पर भी लाइट, पंखे, कूलर धड़ल्ले से शुरू है। इसे कहते हैं दूसरा सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण। विगत 10 अप्रैल 2012 को वाहन चालक परीक्षा में हुए धांधली के संदर्भ में ब्लू टाइगर फोर्स के संस्थापक एडवोकेट सुधीर तायडे, विदर्भ आदिवासी फासे पारधी समाज संगठन के संस्थापक अध्यक्ष मनीष शंकर राव भोसले व मुरलीधर मुदोड़कर द्वारा माननीय जिलाधीश राहुल रंजन साहब को दिया गया। इस ज्ञापन में उन्होंने इस परीक्षा को अयोग्य करार देते हुए पुनः परीक्षा लेने की विनती की है। जाहिरातीमध्ये ज्या अटी टाकलेल्या पहिल्यांदा तर ड्रायव्हर करता 7वा वर्ग उत्तीर्ण, पहिली अट शैक्षणिक पात्रता, फिजिकली फिटनेसची अट, आयफॅट वगैरे जे काय असेल ते, आणि तिसरी अट दिलेली आहे की त्याच्याकरता किमान 3 वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे। ठीक आहे। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जी त्यांची आता शारीरिक चाचणी झाली त्याच्यामध्ये एकूण 19 बरोबर 19 उमेदवार सर्व उत्तीर्ण झाले शारीरिक चाचणीमध्ये। मग त्या 19 मध्ये जे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले
त्याच्यातले 7वा वर्ग जे पास असतील आणि ज्यांना किमान 3 वर्षाचा ड्रायव्हिंगचा अनुभव असेल अशाच लोकांची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेणं त्यांना बंधनकारक होतं. पण दुर्दैवानं काय झालं त्याच्यामध्ये की ज्यांना 3 वर्षापेक्षा कमी अनुभव आहे, म्हणजे 2 वर्षे आहे किंवा 1 वर्ष आहे, अशा लोकांना ड्रायव्हिंग टेस्ट मध्ये उत्तीर्ण केलं. आणि एक आता आपल्याकडे हे आता मी पुण्यात शिफारस घेऊन नाही आलो, कुठल्या प्रकारचं मला त्याला बोलायचं नाहीये. हे व्यक्ती आता पाटोळे ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये त्या ठिकाणी 2008 पासून प्रशिक्षक म्हणून काम करता आहेत. यांना जवळपास 4 वर्षाचा अनुभव जरी आहे तरी अनुत्तीर्ण झालेलेच आहे. तर आमचं असं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये जो काही गैरप्रकार झाला असेल, आपण या जिल्ह्याचे प्रशासकीय अधिकारी आहात, मी कुणाची रेकमेंडेशन घेऊन आलेलो नाही आहे, आपण याची चौकशी करावी आणि ही जी ड्रायव्हिंग टेस्ट जर आपल्या इलिगल वाटत असेल आपल्या तपासणीमध्ये ते ही रद्द करून 19 विद्यार्थी जे फिजिकल फिटनेस टेस्ट मध्ये जे उत्तीर्ण झाले त्यांची पुन्हा आपल्या उपस्थितीमध्ये ड्रायव्हिंग टेस्ट घेण्यात यावी. अन्याय निवारण कृति समिति MIDC नांदगांव पेट अध्यक्ष शेख साबिर शेख रमजान, सचिव गजानन भगवान इंगड़े आदि सदस्यों द्वारा जिलाधीश को एक निवेदन देके विनती की गई है कि बडनेरा में रेलवे वैगन कारखाने की भूमि अधिग्रहण में अनेक अड़चने आ रही हैं, लेकिन नांदगांव MIDC में काफी जमीन खाली पड़ी है. पानी से लेकर हर व्यवस्था नांदगांव में उपलब्ध है, लिहाजा रेलवे वैगन कारखाना नांदगांव में खोला जाए. देखिए विशेष वृत्तांत. विकास के वास्ते जो प्रोजेक्ट था 2 साल से वाटाघाटी चल रही थी, वो वाटाघाटी विफल हो जा रही है. बडनेरा का जो रेलवे वैगन का था, तो ये हमारे नांदगांव पेट MIDC जो है इसमें जगह अभी तैयार है, पानी, बिजली, रेलवे लाइन भी गिर रही सोफिया प्रोजेक्ट की. तो अगर वो प्रोजेक्ट आ गया तो जिले का विकास भी हो जाएगा और कुछ बच्चे हमारे सर्विस पर भी लग जाएंगे. वो आपके बच्चे लगे ही नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं. जमीन हमारे गया में आने का, क्योंकि वो GR है ना गवर्नमेंट नहीं देते वो जमीन, नौकरी नहीं देते, वो परीक्षा लेते हो. नहीं वो होना तो जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो लगाइए. नहीं वो परीक्षा लेते हैं ना, जैसे अभी हम ले रहे हैं भर्ती का. हाँ, उसमें BA में है तो उसको नौकरी नहीं देते. वो हमारी परीक्षा में जो पास होता है ना. हाँ, तो रेलवे वाले की परीक्षा नहीं. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो प्रोजेक्ट इधर कोशिश करो इधर लाने की, वो हम उनसे रेलवे वालों से निपट लेंगे. यानी जिसकी जमीन पे ऐसे GR है कि उनके स्थानीय बच्चों को नौकरी देने की नहीं है, वो केवल आपको प्रकल्पग्रस्त ऐसा दाखला देंगे. दाखला है, नौकरी दाखला कोई काम का नहीं. रेलवे का पहले से बहुत वेटिंग चल रहा है, जहाँ जहाँ अपने लिया कोकण रेलवे हजारों लोग हैं. परीक्षा लेते हैं थोड़ा सा. 2 साल से सर इधर वाटाघाटी चल रही, इधर ये अभी खुद MIDC के पास में 15 साल से जमीन खाली पड़ी हुई है और उसमें हमारी कुछ जमीन ये अन्याय निवारण कृति समिति तैयार करा था 2007 में. तो वैसे दीवानी में केसा चल रहा था, तो दीवानी के केसा का भी मैंने कम वाटाघाटी करके करा. अभी जगह खाली बहुत पड़ी हुई है, 7000 एकड़ जमीन गई थी. रेलवे पानी सब इधर तैयार है. आग उगल रहे सूरज की चिलचिलाती धूप से सभी परेशान हैं। इस कड़ी धूप में घर से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन कड़ी धूप में भी शहर के मुख्य चौराहों एवं रास्तों पर यातायात कर्मी ड्यूटी करते तैनात है। इसकी सुरक्षा तथा सुविधा के लिए यातायात विभाग द्वारा चौकी देना बंधनकारक है, लेकिन शहर में सिर्फ एक ही जगह पर ऐसी चौकी दिखाई देती है। यातायात कर्मियों को धूप से बचने हेतु किसी अन्य जगह का सहारा भी लेना पड़ रहा है। यातायात कर्मी को शहरवासियों का दोस्त कहा जाता है। शहर में यातायात यंत्रणा अबाधित तथा सुरक्षित रखने का कार्य यातायात कर्मी करते हैं। धूप बारिश में भी यातायात कर्मी शहर के मुख्य रास्तों पर तथा चौराहों पर ड्यूटी करते तैनात रहते हैं। आग उगल रहे सूरज की चिलचिलाती धूप से सभी परेशान हैं। इस चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है, लेकिन यातायात कर्मी को कड़ी धूप में भी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। यातायात कर्मियों के सुविधा तथा सुरक्षा के लिए यातायात विभाग द्वारा यातायात चौकी देना जरूरी है, जहां बैठने की तथा पानी की व्यवस्था हो, लेकिन महानगर में केवल राजकमल चौक में ही यातायात चौकी लगाई गई है। शहर में ऐसे कई मुख्य चौराहे हैं जहां यातायात कर्मी हर रोज तैनात दिखाई देते हैं, लेकिन कड़ी धूप की मार सह रहे यातायात कर्मी को धूप की वजह से यातायात नियंत्रित करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिससे धूप से बचने के लिए यातायात कर्मी परिसर के ही चाय की टपरी तथा दुकान का सहारा ले रहे हैं। आखिर यातायात कर्मी भी इंसान हैं। यातायात कर्मी की सुविधा तथा सुरक्षा की जिम्मेदारी यातायात विभाग की है।
यातायात विभाग ने यातायात कर्मी की सुविधा के लिए यातायात चौकी लगाना जरूरी है, जिससे चालान फाड़ने में, यातायात नियंत्रित करने में तथा यातायात कर्मी को धूप तथा बारिश में ड्यूटी करने में सुविधा होगी। वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। क्रीड़ा क्षेत्र अमरावती शहर का नाम जागतिक स्तर पर ऊंचा करने वाले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य को भारत सरकार द्वारा सन 2012 का पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पद्मश्री ताऊ के इस जीवन गौरव उपलब्धि पर बसेरिया वेलफेयर के पदाधिकारियों द्वारा पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य का भव्य सत्कार किया गया। क्रीड़ा क्षेत्र में अमरावती शहर का नाम जागतिक स्तर पर ऊंचा करने वाले तथा पिछले 50 वर्षों से जिले के शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य को भारत सरकार द्वारा सन 2012 का पद्मश्री पुरस्कार से महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभादाई पाटिल के हाथों सम्मानित किया गया। पद्मश्री ताऊ के इस जीवन गौरव उपलब्धि पर बसेरिया वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पद्मश्री ताऊ का भव्य सत्कार किया। इस अवसर पर बसेरिया वेलफेयर के पदाधिकारियों ने पद्मश्री ताऊ का शाल तथा पुष्पगुच्छ देकर मिठाइयों से उनका मुंह मिठाकर सस्नेह सम्मान किया। इस अवसर पर बसेरिया वेलफेयर के अध्यक्ष हाजी करीम खान, सचिव नसीम खान, सादिक वकील साहब, मिराज खान पठान, अशरफ पठान, जानी सैयदा, अकरम कश्मीरी, नासिर जमाल, संजय तिरथकर, राजू चंदेले आदि पदाधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। सकल सिंधी समाज के पूजनीय संत कौरराम साहिब की 127वीं जयंती 13 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। मानवता के महान पुजारी संत कौरराम साहिब के जयंती दिन के उपलक्ष्य में स्थानीय कौर नगर में बाबा हरदास राम सोसाइटी द्वारा 3 दिन तक डेवरी साहिब में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अमरावती के इतिहास में प्रथम बार ऐसा होने जा रहा है कि एक ही छत के नीचे एक ही व्यक्ति द्वारा लिखित 3200 किताबों का विराट संगम की शहर के वाचक वर्ग तथा ग्रंथ प्रेमी अनुभूति करेंगे। 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्थानीय अग्रसेन भवन में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों का विराट मेला लगाया जाएगा। इस विराट पुस्तक मेले के बारे में गुरुवार को एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। विचार क्रांति के जनक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य इनके जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अमरावती शहर के इतिहास में प्रथम बार विराट पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। तारीख 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्थानीय अग्रसेन भवन में आयोजित विराट पुस्तक मेले में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित 3200 पुस्तकों का विराट संगम देखा जाएगा तथा 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की किताबें शहर के वाचक वर्ग तथा ग्रंथ प्रेमियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। भाषा, कला, संस्कृति, आरोग्य विज्ञान, व्यसन मुक्ति, संस्कार, योगासन, मनोविज्ञान, परिवार, समाज, संगीत, महिला विकास आदि विषयों पर पंडित श्रीराम आचार्य द्वारा लिखित किताबों का विशाल मेला पहली बार ही शहर में आयोजित किया गया है। इस विराट पुस्तक मेले के बारे में विराट पुस्तक मेला समिति द्वारा एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी गई। युग लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जिन्होंने एक ही व्यक्ति ने 3200 किताबें लिखी है, उन 3200 किताबों का अमरावती के इतिहास में प्रथम बार प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, परिवार निर्माण, स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण संबंधी वह सभी से संबंधित किताबें यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही उर्दू में, सिंधी में, गुजराती में, पंजाबी में और कन्नड़ भाषाओं में, इंग्लिश भाषाओं में, मराठी भाषाओं में हम यहाँ साहित्य उपलब्ध करा रहे हैं। यह जो पुस्तक मेले का एक विराट आयोजन किया जा रहा है, मैं सभी अमरावती वासियों से निवेदन करता हूँ कि आज तक आपने कई प्रकार के मेले देखे होंगे, कई प्रकार के आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ हमने मात्र 2 रुपए से 5 रुपए तक की कीमतों में पुस्तकें उपलब्ध कराई है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो लेखक है उसके विचार घर घर तक पहुँचे। और हमने सभी समाज को इस पुस्तक मेले के लिए आमंत्रित किया है। आप सभी से अनुरोध है इस पुस्तक मेले को देखने अवश्य आए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नया है। यहाँ थोड़ा बहुत नया नहीं है, यहाँ सब कुछ नया है। और इसका हम आयोजन विराट पुस्तक मेला समिति गायत्री शक्तिपीठ अमरावती के द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय खापर्डे बगीचा निवासी संतोष राव पैठनकर, इनका मोर्शी तहसील अंतर्गत आने वाले इनापुर गांव में 1 हेक्टर 66 आर इतना खेत है। गांव नमूना 7 में संतोष पैठनकर का नाम है, तो गांव नमूना 12 में गैर अर्जदार मारुति मुड़नकर का नाम समाविष्ट है। एक ही खेत पर 2 दावे होने से पुलिस तथा महसूल प्रशासन भी अचंभित हुई है। लोकशाही दिन पर भी यह प्रकरण न सुलझने से यह प्रकरण न्याय प्रविष्ट बन गया है। इस प्रकरण में न्याय मिलने की गुहार अनिल पैठनकर नामक किसान लगा रहा है। हा माणूस मला शेतात येण्यास
त्रास देतो मारुती गुलाबराव मुलंक. तर पोलिसांना 8-10 तक्रार दिल्या पण काहीच करत नाही घरात. आणि त्याच्यानंतर मग मी कोर्टाचा आदेश आणला. कोर्टाचा आदेश आणून त्याची प्रत दिल्यावर ते म्हणते अजून बंदोबस्ताचे पैसे भरा. किती पैशाची मागणी केली तुम्हाला? पहिले ठाणेदारांनी 10,000ची मागणी. तुमची मूळ मागणी काय आहे की ती जागा तुमच्या नावावर आहे? हो. आणि त्यासाठी पोलिसांनी काय करावं? पोलीस संरक्षण द्यावं. पोलीस संरक्षण द्यावं तुम्हाला. आणि तो तुम्हाला म्हणजे तुमच्या शेतात का येऊ देत नाही त्याचा काय प्रॉब्लेम आहे? काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याच्याजवळ, काहीच नाही. तर तो आम्ही अमरावतीला राहतो, शेतात गेला की तो शेत हडपण्याचा प्रयत्न हडपण्याचा प्रयत्न करतो. फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के श्यामनगर में एक दंपत्ति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में 40 वर्षीय मोहन जवनजाड़ गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और उसकी पत्नी भी जख्मी हो गई है। जख्मियों पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र तहत आने वाले श्यामनगर में गुरुवार की सुबह खूनी रंजिश की वारदात उजागर हुई। गुरुवार की सुबह श्यामनगर निवासी 40 वर्षीय मोहन किशन जवनजाड़ और उसकी पत्नी 35 वर्षीय आम्रपाली मोहन जवनजाड़, इन दोनों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में मोहन जवनजाड़ के सिर पर, आंखों पर गंभीर चोटें आई है, जिससे उसकी हालत नाजुक बने रहने की जानकारी सरकारी वैद्यकीय अधिकारियों ने दी। इस हमले में मोहन के पत्नी को भी चोटें आई है, पर उसकी हालत अभी स्थिर है। घटना की जानकारी पाकर पहुंचे पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर जख्मियों को उपचार हेतु जिला सामान्य रुग्णालय में रवाना कर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबापेट परिसर में बुधवार की रात 5 हमलावरों ने एक युवक का बड़ी बेरहमी से पीटकर चाकू से जख्मी कर दिया। इस घटना में जख्मी युवक पर जिला अस्पताल में उपचार जारी है। स्थानीय खोलापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबा गेट परिसर में बुधवार की रात करीबन 11 बजे उमेश आठवले नामक 23 वर्षीय युवक को 5 हमलावरों ने बड़ी बेरहमी से पीटकर चाकू से जख्मी कर दिया। इस घटना में जख्मी युवक को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया है। कुछ दिन पूर्व हमलावरों के तथा जख्मी युवक के भाई में झगड़ा हुआ था। बुधवार की रात हमलावरों ने भाई को छोड़ उसके छोटे भाई को निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। इस मामले में खोलापुरी गेट पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। अंबा गेट पे और वहाँ पे 5 जन तैयार थे। वहाँ पे थोड़ी सी पिछले झगड़े में मेरा भाई था, अमर का झगड़ा हो गया था। वो बोले अमर का भाई है, बोले तो बोले उन्होंने सर पे बोतल, हाथ में चाकू, हाथ पर चाकू और पेट पे चाकू मार दिया। और मारने के बाद मैं वहाँ गिर गया। बाद में गोपाल तायडे, एक अर्जुन, एक बजरंग और एक रवि उर्फ काले। आपने कंप्लेंट नहीं की? कोल्हापुरी की। अमरावती महानगर कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है, यंत्रणा कैसे कार्य करती है, यह सब देखने के लिए शहर भर में दौरा करना पड़ता है। बैठी जगह से सिर्फ वही दिखता है जो अधिकारी बयां करते हैं। इसीलिए सिटी न्यूज ने कितना सुंदर है हमारा महानगर, इसका दृश्य अपने न्यूज बुलेटिन में दिखाकर मनपा प्रशासन के मातहत अधिकारियों को घटनास्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पर मजबूर कर दिया। महानगरी की बदहाली सिटी न्यूज पर देखकर मनपा, महापौर, स्वास्थ्य अधिकारी, बाजार परवाना विभाग आदियों ने शहर भर के दौरे करना शुरू कर दिया है। महापौर सौ कंगाले ने इस दौरे दरमियान सिटी न्यूज को यह आश्वासन दिया है कि आने वाले 8 दिनों के भीतर यह तमाम बदहाल स्थिति सुधार ली जाएगी। कानून के रक्षक ही जब कानून तोड़े तो आम जनता किससे न्याय की अपेक्षा करेगी। जनता के सेवक ही जनता पर जुल्म करे तो कानून पर का विश्वास कैसे करेगी। ऐसे ही घटना स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत हुई है, जहां ग्रामीण पुलिस में कार्यरत एक पुलिसकर्मी ने अपने वर्दी का धौ जमाकर महिला का सिर फोड़ा। पीड़ित महिला के सिर में 11 टाके भी लगे हैं। राहुल थोरात भांडण एका कुसुमबाईसोबत होतं। तिला रॉकेल टाकून ते हुडकवणार होते। त्यांनी पांढरा दंडा तिला 2 मारले पोलीसचे। तर मी गेली ओढवाले, त्यांनी तिला धक्का दिला आणि मला 2 दंडे मारून छानी तिची फाडी घेऊन छानी माझ्या डोक्यात टाकली आणि नंतर शिवागाळी केल्यानंतर मी पोलीस ठाण्यात गेले रिपोर्ट द्यायला। तर पोलीस ठाण्यात त्यांनी पैसे देऊन छानी केस दाबून दिली आणि माझ्या घरी पण आल्या होत्या की मला पैसे घे। कोणत्या पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली? गाडगेनगर। त्यांचं काय म्हणणं आहे? त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही मागं घे म्हणून छानी पैसे घेऊन। कोणाचं? पोलीसवाल्याचं? हो, तुझा राहुल थोरात आहे की नाही, पोलीसवाला ज्यांनी माझ्या डोक्यात फाडी टाकली तो म्हणते की मला पैसे घेऊन छान तू मागं तक्रार घे। कशासाठी मारलं तुम्हाला?
म्हणजे त्या बाईला काहून तू वाचवलं म्हणून शाळेत. म्हणजे कोणत्या बाईला वाचवलं? कुसुम मोटघरेला एक म्हातारी बुडी आहे, निमण्यासाठी झगडा झाला खाली प्लॅटमध्ये. तर मी जसं म्हणजे हटकलं, राहू द्या भाऊ का म्हटलं म्हणून शाने त्यांनी मलाच मारले. मग पोलीसचे दंडे, पांढरा दंड असते तो. म्हणजे तो पहिले त्या म्हातारीला मारत होता? हो. तर मी म्हटलं का मारते? हो राहू द्या म्हटलं, तुम्ही इंधन उचलून घेणार आहे म्हटलं ते. तर मग त्यांनी म्हटलं तू का म्हणते म्हणे अशी. त्यांनी तिला सोडून दिलं आणि माझ्या 2 दंडे टाकून तिची फाडी घेतली आणि माझ्या डोक्यात टाकली. तो त्याचा प्लॉट होता का? नाही, बाजूच्याचा प्लॉट होता तो. कशाला मारलं? तो पिलेला होता भाऊ. आणि तसा आहे तो रोजच पिते, शिवागाळ करते, पण आम्ही त्यांच्याकडे लक्ष नाही देत. कुठं राहते तो? तिथंच राहते, बाहेरकर नगरामध्ये, आमच्या घराच्या बाजूला. काय नाव पूर्ण त्याचं? त्याचं नाव आहे राहुल थोरात. त्याच्या वडिलाचं नाव मला काही माहिती नाही. तर त्यांनी पोलीस कंप्लेंट करू नाही दिली मला. केल्यानंतरही त्यांनी पैसे दिवसांनी हे केलं, दाबून दिली केस. पोलिसने काही कारवाई केलीच नाही आणि मला 11 टाचर लागून शनी त्याला आतमध्ये अंदर नाही केलं. करीब आज से 2 माह पूर्व सिटी न्यूज ने कलेक्टर ऑफिस के सामने रखी गई तोप कैनॉन, इसकी प्रतिकृति के बाबत उनसे चर्चा की थी. उसके बाद में संदर्भ में करीब 1800 साल, 206 साल पुरानी. फिर इसमें क्या है, 200 साल नहीं लिखा है ना चाचा इसमें? लिखा है। इसी संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी द्वारा सिटी जिलाधिकारी ने बुलाया, उस तोप की माहिती दी गई, साथ ही वह तोप भी बताई गई जो करीब सन 1800 में निर्मित हुई थी. अपने शब्द आज ही बुलाया ना? आज का कौन सा वार है? गुरुवार. इसी संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी ने सिटी न्यूज को वहां बुलाकर उस संदर्भ में उसे इस तोप के संदर्भ में इसी संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी ने सिटी न्यूज को बुलाकर उस तोप के संदर्भ में उन्हें जानकारी दी गई, जो तोप करीबन 1800 ईस्वी सन में बनी हुई थी. ठीक है. और क्या है, यह तोप आज भी पुख्ता हालत में है. नजर के पास सिटी न्यूज ने अमरावती. हाँ. अब देखते हैं महानगर पुलिस के करतूतों को उजागर करती है एक विशेष स्पेशल वॉच. अमरावती महानगर के पुलिस महकमे पर मानो वर्दी वाले गुंडों का भूत सवार हो चुका है. तभी तो ये वर्दी वाले गुंडे सरेआम शहरवासियों पर कहर ढा रहे हैं. बीच चौराहे पर स्कूली छात्रों और महिलाओं की पिटाई करने से भी ये वर्दी वाले गुंडे बाज नहीं आ रहे. अब तक पुलिस वाले महानगर वासियों की जेबों पर हमला कर अपनी अपनी जेबें गर्म करते नजर आ रहे थे. अब ये सीधा हमला बोलते हुए नागरिकों को बीच चौराहे पर पीटने लगे हैं. आइए आपको दिखाते हैं इन वर्दी वाले गुंडों की दादागिरी कैसा कहर ढा रही है. विगत कुछ दिनों पूर्व की घटना है. महानगर में तिवसा विधानसभा क्षेत्र की विधायिका ने बदसलूकी करने वाले एक यातायात कर्मी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया. इस थप्पड़ की गूंज विधानसभा में भी गूंजी और आनन फानन में महानगर के कर्तव्य दक्ष पुलिस आयुक्त महोदय गृह मंत्री से भेंट करने पहुंच गए. गृह मंत्री आबा पाटिल के समक्ष यातायात पुलिस कर्मी की पैरवी कर महानगर लौटने पर यातायात पुलिस महकमे ने आयुक्त महोदय का मान वंदना से सम्मान किया. पुलिस आयुक्त का कहना रहा कि मैं अपने कर्मियों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह गलत ही क्यों न हो. क्या आयुक्त महोदय को बैठे जगह पर पता होता है कि क्या क्या करते हैं उनके कर्मी? आयुक्त की पीठ के पीछे पुलिस वाले वर्दी वाले गुंडे बन जाते हैं और शहर वासियों पर अपनी मनमानी चलाते हैं. सुचारू व्यवस्थापना के नाम पर ये पुलिसकर्मी महिलाओं पर भी डंडे चलाते हैं. महिलाओं को बीच चौराहे पर खींचकर उनसे मारपीट करने की वैश्य करतूत ये वर्दी वाले गुंडे करते हुए देखे जा सकते हैं. ये सब पुलिस आयुक्त कब देखेंगे? ये करतूत देखिए. एक स्कूली छात्र को ये पुलिसकर्मी कैसे सरेआम बीच चौराहे पर पीट रहा है. ये घटना है उस दिन की जिस दिन अहिंसा दिन मनाया जा रहा था, यानी 5 अप्रैल 2012 को महावीर जयंती पर निकले शोभा यात्रा में तैनात ये वही पुलिसकर्मी है जिसने ट्यूशन जा रहे एक छात्र को शोभा यात्रा देखकर
रुक गया ताकि शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं को उसके वाहन की दिक्कत न हो। पर इस शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिसकर्मी को उसका जरा धक्का क्या लगा कि ये पुलिसकर्मी दैश में आ गया और इस स्कूली छात्र को पीटना शुरू कर दिया। एक दो थप्पड़ मारकर भी इस पुलिस वाले का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने इस स्कूली छात्र को बेरहमी से पिटाई की और इस छात्र से अपना ड्रेस भी साफ करवाया। ये सब देखकर शोभा यात्रा में शामिल महिलाएं भी दंग रह गई। आखिर उन महिलाओं का कहना पड़ा कि साहब जाने दो, क्यों बच्चों को भरी धूप में पिटाई कर रहे हो? क्या उसकी जान लेने पर तुले हो? क्या आप इंसान नहीं हो? अब सवाल ये उठता है कि अगर नियमों को तरोड़ मरोड़ कर उस पर अमल करने का ढोल पीटने वाले पुलिसकर्मी के गलती पर उसे थप्पड़ मारी जाती है तो पुलिस आगे पीछे ना देखते हुए अपना ही पक्ष मजबूती से रखती है। समय समय पर पुलिस आयुक्त भी पुलिस कर्मियों की पैरवी करते हैं, पर यही पुलिस जब सरेआम महिलाएं और स्कूली छात्रों को बेरहमी से पीटती है, उन पर वर्दी का रोप जमाती है, उनको क्या संविधान में विशेषाधिकार प्रदान कर रखा है? क्या वर्दी वाले कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? क्या पुलिस वालों को कानून की कोई धारा लागू नहीं होती? हमारे यहाँ पुलिसिया राज है या लोकशाही? इन सवालों के जवाब पूरा महानगर जानना चाहता है। क्या यही है हमारा पुलिस महकमा? पुलिस का ब्रीद वाक्य है सद्र रक्षणाय खल निग्रहणाय। इस ब्रीद का मतलब होता है कि पुलिस महकमा सदैव सच्चे निष्पाप नागरिकों का रक्षण करेगा। शहर वासियों के साथ उनके जानो माल के सुरक्षा का उत्तरदायित्व पुलिस महकमे का होगा और दुष्ट विघातकी कृत्यों पर लगाम कसने की जिम्मेदारी पूरे कर्तव्य दक्षता से पुलिस महकमा निभाएगा। पर पुलिस की करतूतें देखकर तो यही लगता है कि पुलिस महकमा अपना ही ब्रीद भुला चुका है और वर्दी के रौब में ये पुलिसकर्मी वर्दी वाले गुंडों की शैतानी भूमिका अदा कर रहे हैं। पुलिस पर आ बनी तो तमाशा खड़ा कर डाला। यही पुलिस नागरिकों के साथ ऐसे पेश आती है जैसे कि ये पुलिस वाले शहर के शहंशाह है। इस प्रकरण में मानवाधिकार संगठन भी आवाज उठा रहा है। पुलिस जिन संवैधानिक धाराओं का हवाला देती है, ये तमाम धाराएं पुलिस पर भी लागू होती है और दोषी पुलिसकर्मी को उचित कार्रवाई और सजा भुगतनी होगी, ये निसंदेह। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का एक कार्टून कोना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। आज का सुविचार कहता है कि किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता में छिपी हुई है। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। अमरावती जिले का जिला सामान्य अस्पताल सिर्फ नाम का ही जिला सामान्य अस्पताल बन गया है। यहाँ की पूरी यंत्रणा ही बेकार साबित हो रही है। हाल ही की घटना है, गुरुवार को एक महिला जिला सामान्य रुग्णालय में उपचार कराने पहुंची। उसकी स्थिति बेहद नाजुक रहने से उसने वार्ड बॉय को गुहार लगाई तो उसे इरविन के अंदर तक ले जाया जाए। ये महिला चिल्लाती रही पर कोई भी उसे मदद करने नहीं दौड़ा। आखिर उस महिला को सिटी चैनल के संवाददाता ने उपचार हेतु उठाकर इरविन के भीतर तक पहुंचाया। लाखों का निधि हड़पने वाले इरविन प्रशासन की सेवा सुविधाओं की ओर देखकर यह अनायास मुंह से निकल जाता है कि वाह रे इरविन प्रशासन। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जानलेवा हमले में युवक घायल, अंबा गेट की घटना। ऐतिहासिक धरोहर की दुरावस्था देख जारी किए दिशा निर्देश। पति पत्नी पर जानलेवा हमला, पति गंभीर, पत्नी की हालत स्थिर। पुलिसकर्मी की रंगदारी, महिला का सिर फोड़ा।
और बसेरिया वेलफेयर द्वारा पद्मश्री ताऊ का भव्य सत्कार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,